Welcome students. Today we will study parallelogram law. पैरेललोग्राम लॉ। ये पैरेललोग्राम लॉ दो फोर्सेस को जोड़ने के काम आता है। ठीक है, दो फोर्सेस, जैसे मान लो ये P फोर्स है, ये Q, दो फोर्सेस हैं। दो फोर्सेस के एंड, ये एंड पॉइंट्स हैं, ये एंड पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े होंगे और ये दो फोर्सेस मान लो एक एंगल थीटा पे लाई कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम की डायगोनल होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो ये जो क्यू वेक्टर है इसकी पैरेलल लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो क्यू वेक्टर की हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, और ऐसे ही पी वेक्टर की एक पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने ये ड्रॉ की है। और पैरेललोग्राम में मान लो ये ए बी सी और डी है। पैरेललोग्राम में ए बी इज पैरेलल टू सी डी होता है और ए बी बराबर सी डी भी होता है। दूसरा ए डी इज पैरेलल टू बी सी होता है और ए डी इज इक्वल टू बी सी होता है। अब ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, इसका मतलब जो ये फोर्स वेक्टर है पी वेक्टर, ये इसके बराबर होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे ही ए डी बराबर बी सी है, ए डी बी सी के बराबर है, इसका मतलब क्यू वेक्टर भी यहाँ पे हम डिनोट करेंगे। तो ये एक पैरेललोग्राम बनता है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? दो वेक्टर है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, इन दोनों का सम हम किससे दर्शाएंगे? ये डायगोनल से। तो ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, और ये पी और क्यू वेक्टर एक दूसरे से एक थीटा एंगल पे लाई कर रहे हैं। तो आर वेक्टर किस तरह से डिफाइन करते हैं? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम जो एग्जाम्पल्स हैं या क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने में हम यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है? आर इज इक्वल टू, जो ये रिजल्टेंट है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो ये जो आर और पी और क्यू हैं इसमें, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हैं, इसमें हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे, हमें इसमें जो है डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। ठीक है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। अब मान लो ये आर वेक्टर जो है एक एंगल अल्फा बना रहा है इस क्यू वेक्टर से। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक लाइन जो इस क्यू वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री बनाएगी। अब हम परपेंडिकुलर डालेंगे सी ई किसके? ए डी पे। ए डी को हम एक्सटेंड करेंगे ई तक। ये हम परपेंडिकुलर इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये जो रिजल्टेंट आर है ये किस एंगल पे लाई कर रहा है हमें वो निकालना है। तो ये एंगल हमने अल्फा मान लिया है। ठीक है, तो ये सी डी इज पैरेलल टू ए बी है और ए बी जो है ए डी पे किस एंगल पे लाई करता है? थीटा। तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो tan अल्फा कितना आएगा यहाँ से? tan अल्फा कितना होगा? tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? सी ई अपॉन बेस कितना हो गया? ए डी प्लस डी ई, यानी पूरा ए ई। तो ए ई, तो सी ई अपॉन ए डी प्लस डी। अब सी ई कितना है? P, ये P है, P साइन थीटा। सी कितना है? P साइन
थीटा, और डी कितना है, ये सी पी साइन थीटा, और डी कितना है, ये पी कॉस थीटा। तो पूरा ए ई कितना हो जाएगा, क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ए डी कितना है, क्यू प्लस डी ई कितना है, पी कॉस थीटा। तो ये tan अल्फा हुआ। ये अल्फा क्या दर्शा रहा है कि ये रिजल्टेंट जो है किस डायरेक्शन पे लाई कर रहा है, क्यू के रेस्पेक्ट पे, ठीक है, वो हमने डायरेक्शन निकाल दी है। तो ये अल्फा हुई tan अल्फा, ठीक है, p साइन थीटा प्लस पी क्यू प्लस पी कॉस थीटा। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल, मान लो p दे रखा है 5 किलो न्यूटन और q दे रखा है 4 किलो न्यूटन, और मान लो थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें निकालना है r रिजल्टेंट, और क्या निकालना है, अल्फा, किस डायरेक्शन पे ये रिजल्टेंट लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला है आर स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले में हम रिजल्ट पी क्यू और थीटा रखेंगे और रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पी क्यू, पी 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 इंटू कॉस 60। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 16 प्लस 20, तो 25 45 61 हो जाएगा, √61 आ गया, ठीक है। तो ये आया आंसर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और अल्फा क्या होगा, अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ p साइन थीटा, p साइन थीटा यानी कि 5 साइन थीटा, 5 cos 30, 5 साइन 30 अपॉन क्या है, q प्लस p cos थीटा। q कितना है, 4 प्लस 5 cos 60, ये cos 60 होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम अल्फा निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल्स को करते हैं जिसमें आर रिजल्टेंट पूछा हो और ये अल्फा पूछा हो, ठीक है। अब इस इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मान लो दो तीन पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो थीटा अगर 0 डिग्री है, ठीक है, या थीटा 90 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री क्या होता है, 1, cos 90 क्या होता है, 0, और cos 180 क्या होता है, -1, ठीक है। हम लेते हैं cos 90। cos 90 के लिए cos 90 क्या होता है, 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आर स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये किसके लिए फॉर्मूला आता है, जब थीटा कितना है, 90 डिग्री है। अब तीसरे के लिए जब थीटा कितना है, 180 डिग्री है। अब cos 180 कितना होता है, -1। जब यहाँ पे 180 लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। तो ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो r कितना आ जाएगा, p माइनस क्यू। तो ये r रिजल्टेंट p माइनस क्यू किसके लिए आया है, जब थीटा बराबर 180 डिग्री है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से एनालिटिकली, ठीक है, हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ निकाला गया है। तो ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका हम अगले लेक्चर में और एग्जाम्पल्स करेंगे तो देखेंगे किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।